एक चर वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू जितना है हम बताते हैं क्या होता है। तो देखिए, पहले है आपका, इसमें आता है एक फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे बीजीय व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मान के चलिए कि आप यहाँ पे लिख दिए 3x + 4 2x + 3, और इसी तरीके से हम लिख रहे हैं 6z + 3 6k + 3। इस टाइप से आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन है। इस टाइप का रहेगा तो आपको क्या बोलिएगा आप, बीजीय ये व्यंजक है, समझ गए। और क्या है, अब देखिए इसमें आ गया एक समीकरण। तो अब क्या है, समीकरण हम किसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, और समीकरण के लिए आप इसको लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप लिखिए 3x + 4 = 2, 2x + 3 = 0, 6z + k + 3 = 0। इस टाइप से आप कुछ भी लिखिएगा जहाँ पे इक्वल टू का साइन हो, ये इक्वल टू मतलब ये बराबर का साइन हो, बराबर का साइन हो, और इसके बाद इधर कुछ लिखा हो या नहीं भी लिखा हो, अगर जीरो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर का साइन आपका होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो है वो इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और देखिए समीकरण तक समझ गए। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे है कि लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण अब किसको कहते हैं ये हमको जानना है ना। चैप्टर का नाम ही है मेरा मेन पॉइंट, तो ये जानेंगे ना क्या होता है। तो रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मान के चलिए यहीं पे हम लिखे हैं 3x + 4 = 2 लिखे हैं, इसी को लिख दीजिए 3x + 2y + 3 = 0। और यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को लिखेंगे हम 2x² + 3x + 4 = 0। इस टाइप से कुछ भी रहेगा, मतलब इक्वेशन होना चाहिए, मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, क्योंकि क्या है, लीनियर इक्वेशन है तो इक्वेशन होना चाहिए, मतलब समीकरण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है। अगर यही चीज़ लिख दीजिए x + 3 = 2 इस तरीके से, तो यहाँ भी क्या है, x का पावर 1 है। लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर इसी चीज़ के जगह पे 3 लिखिए, 4 लिखिए इसके आगे, मतलब x कितना भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के टर्म में उसका पावर है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब पावर जो है यहाँ पे, अगर इसी चीज़ को यहाँ पे हम स्क्वायर में लिखे और इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मतलब क्या है, ये रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए पावर 1 है, तो ये क्या है आपका, इसमें देखिए 3x + 1 है, यहाँ पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। 3x + 2y + 3 ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर था, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, और ये लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ तक समझ गए। अब देखिए चैप्टर का अब क्या नाम है आपका, जो है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स जो है वो एक चर। एक चर क्या होता है, अब यहाँ पे वेरिएबल एक नया टर्म आया है, मतलब चर। चर और क्या है, चर क्या होता है ये हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे है चर और अचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए जब आप चर बोलते हैं तो क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा हो गया, यहाँ पे जो x वाला पार्ट है ये क्या हो सकता है, ये जो है आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और क्या है, ये 3 वाला पार्ट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, 3 2 3, ये क्या हो गया, ये सारा जितना भी नंबर लिखा हुआ है ये क्या है आपका, जो है वो अचर है, और ये क्या है, x वाला वो चर है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दिया हुआ यहाँ पे वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन भी है, वन वेरिएबल भी है। यहाँ पे देखिए एक x है और एक y है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, है ना। लेकिन यही चीज़ रहता अगर यहाँ पे 3x + 2y 2x के टर्म में, अगर वही चीज़ x में रहता तो वो हम ले लेते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे x भी है y भी है, तो x y वाला दोनों टर्म है, तो ये क्या है आपका, ये वन वेरिएबल नहीं है। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका x², यहाँ पे x है, तो यहाँ पे अब जब आप देखिएगा तो ये अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या है, यहाँ पे वन वेरिएबल है, लेकिन क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये समीकरण आपका क्या है, वो आपका वन वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है और यहाँ भी x वाला टर्म है, तो दोनों एक ही हो गया। यहाँ देखिए 3x + 3 = 2, इसमें भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया आपका वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब समझ गए कि एक चर हम किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही मान हो कोई भी। अगर x है तो सारा x रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z रहेगा, कुछ भी आपको अल्फ़ाबेटिकल टर्म आप कुछ भी लिए हैं तो उसको वो वही चीज़ होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एक पॉइंट हम आपको बता रहे थे यहाँ पे, चर और अचर।
वेरिएबल और कांस्टेंट, इस चीज़ को हम यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए चर का मतलब यहाँ पे हम लिखे ना, देखिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 4 = 3। तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन है ना, एक समीकरण है। तो यहाँ पे जो x वाला टर्म है, ये x, ये क्या है आपका वेरिएबल है। मतलब कि x का जो मान है ये यहाँ पे जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये अगर इक्वेशन यहाँ पे हम चेंज कर दें तो x का मान तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो आप यहाँ से मान के चलिए दिल्ली चले जाइए या कहीं चले जाइए, तो आपसे अगर कोई पूछेगा ये क्या है तो आप क्या बोलिएगा, 2 है, ये 4 है, ये 3 है, यही ना बोलिएगा। ये तो चेंज नहीं होगा। तो इसका जिसका मान चेंज नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, मतलब अचर बोलेंगे, वो कहीं जा नहीं सकता। और जो जो क्या होता है, चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे क्या हो गया, x हो गया। ये 3 लिखा हुआ है तो 3 क्या है, यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो आप जितना भी आप काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर मतलब कि जो गिनती की संख्या है, गिनती की जो संख्या है उस टाइप का कुछ भी रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है। और वेरिएबल जो अचर बोलेंगे किसको, जिसमें ABCD टाइप का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, कोई भी जो है वो ABCD से लेके Z तक वाला कोई भी हो, या मान के चलिए कहीं भी लैम्डा वगैरह भी रह सकता है। तो यही सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर।